हल्द्वानी में टूटेंगे 592 घर, मगर इसके बीच राजनीति हलचल तेज हो गई है। हल्द्वानी के रक्षिया नाला, कलसिया नाला, देवखड़ी नाला और आवास विकास सुभाष नगर इस दायरे में आ रहे हैं। तो क्या ये घर टूटेंगे या फिर नहीं टूटेंगे? प्रशासन कहता है कि हम इन घरों को तोड़ेंगे, मगर राजनीति मसला यह कहता है कि हम इन घरों को नहीं तोड़ने देंगे। आज मैं सारा कुछ बताता हूं कि कौन से घर टूटने वाले हैं। 592 घरों में क्या सभी घर टूट रहे हैं, क्या हो रहे हैं, सारी जानकारी दूंगा। और कौन क्या कह रहा है, विधायक जी क्या कह रहे हैं, विपक्ष से क्या कह रहा है और कमिश्नर रावत जी ने क्या कहा है, सारा कुछ आज हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। क्योंकि बरसात के समय में नाले चौक हो जाते हैं और जो भी अतिक्रमण है प्रशासन कहती है कि हम ध्वस्त करेंगे। 15 दिन का नोटिस दे दिया गया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो शेयर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर दीजिएगा कि क्या होना चाहिए। होता क्या है दोस्तों, कुछ दिन पहले नगर निगम की टीम आती है हल्द्वानी के आवास विकास में, सुभाष नगर में, देवखड़ी नाले में, वॉकवे मॉल के अगल बगल, कलसिया नाले में, रक्षा नाले में निरीक्षण करने। वहां पर पाया जाता है जब हल्द्वानी में थोड़ी सी बारिश होती है तो नाले का पानी रोड पे आता है। तो उसके बाद नगर निगम एकदम सख्ते पे आ जाता है, प्रशासन एकदम सख्त हो जाता है। तो ड्रोन की मदद से सर्वे करा जाता है और धरातल पे भी जाके जो अधिकारी एसडीएम और मजिस्ट्रेट जी जो होते हैं वो पूरी कार्रवाई करते हैं, देखते हैं कि कहां से नाले चौक हो रहे हैं और क्या हो रहा है। तो वहां पर 592 घर चिन्हित कर लिए जाते हैं। ड्रोन से सर्वे होता है और धरातल से भी सर्वे होता है। तो वहां पर सारा कुछ डिटेल ले लिया जाता है। मुखागिरी भी उनको बोला जाता है कि आपने अतिक्रमण करा है, स्वयं हटाइए। मगर उसके बाद लिखित तौर पे उनको 15 दिन का नोटिस थमा दिया जाता है। हल्द्वानी के आवास विकास, सुभाष नगर और रक्षा नाला, कलसिया नाला, देवखड़ी नाला और जो वाकवे मॉल के पीछे जो अतिक्रमण है, नाले जो बहता है, वहां पर 10-15 लोगों को नोटिस थमा दिया जाता है कि आप नाले के अगल बगल, नाले के ऊपर से अतिक्रमण हटाएं। घर जो बनाया है, जो आपने चार दीवारी कर रखी है, बाउंड्री वॉल जो दे रखी है आपने, सारा कुछ हटाइए। तो ऐसा नोटिस आता है 15 दिन का, नहीं तो हम बुलडोजर चलाएंगे और कार्रवाई करेंगे, ऐसा प्रशासन बोलता है। एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट और जो हमारे नगर आयुक्त जी हैं उनके आदेशानुसार। उसके बाद होता क्या है, हमारे जो हल्द्वानी के विधायक सुमित हिदेश जी हैं आवास विकास में जाते हैं और बिल्कुल प्रशासन पर ठीकरा फोड़ते हैं। कहते हैं कि हम बेघर नहीं होने देंगे लोगों को। क्या मजाक बना रखा है, क्या है ये तमाशा। तो विधायक है वो लोगों के सपोर्ट के लिए कभी सुभाष नगर में मीटिंग रखते हैं और कभी आवास विकास में मीटिंग रखते हैं। कहते हैं कि हमने अतिक्रमण नहीं किया है, हमारे जो लोग हैं यहाँ के आवास विकास सुभाष नगर के जो लोग हैं इन्होंने अतिक्रमण नहीं किया है, ये लोग सालों से रह रहे हैं, ऐसा विधायक जी हमारे कहते हैं कि बिल्कुल घर नहीं टूटने चाहिए। तो उसके बाद लोग भी वहां पर काफी आक्रोशित होते हैं कि भाई हमने अतिक्रमण करा ही नहीं है। अगर आप धरातल पर जाएंगे तो नाले को एक जो 3 मीटर का जो नाला था, उस नाले को एकदम छोटे एक नाली के रूप में तब्दील कर दिया गया, एक नहर जैसा बना दिया गया है। वहां पर आप देखेंगे तो नहर के ऊपर सरकार ने कहा है कि इन्होंने अपने घर के बाउंड्री वॉल रखे हैं, पिलियर गाड़ रखे हैं, कमर्शियल भवन गाड़ रखे हैं और अपना आंगन बना रखा है। तो नाले को एकदम बहुत छोटा कर रखा है, ऐसा उन्होंने बोला। एक्चुअली में अगर आप नाले के अगल बगल जाएंगे, चाहे देवखड़ी नाला हो, कलसिया नाला हो, रक्षा नाला हो, तो उन्होंने नाले के किनारे निर्माण कर रखा है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। सबने नहीं, जिसने भी कर रखा है वो जाना चाहिए। जैसे आप अजंता चौराहे के पास जाएंगे तो जो वहां पर एक मंगल सेल्स की दुकान हुआ करती थी, वो मंगल सेल्स की दुकान में नाले के ऊपर में बनी हुई है। सीधे तौर पर आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि मंगल सेल्स की जो दुकान है अजंता चौराहे के ठीक बगल में, वहां पर नाले के नहर के ऊपर वो दुकान बनी हुई है, पहले से बनी है, सदियों से बनी हुई है। तो दिक्कत कब होती है? दिक्कत तब होती है जब रक्षिया या कलसिया देवखड़ी नाले का पानी एकदम छोटा सकरा कर देंगे तो पानी कहां जाएगा, पानी एकदम रोड पर आता है, काफी समस्याएं यहां पर होती हैं। तो अब 15 दिन का टाइम देगा, सारे कार्यकर्ता और बहुत सारे लोग जो आवास विकास और सुभाष नगर के होते हैं वो जाते हैं कुमाऊं में कमिश्नर दीपक रावत जी के पास, ज्ञापन लेके जाते हैं और वहां पर कहते हैं कि भाई हमारा घर नहीं टूटना चाहिए, हम पे जरा रहम करिए। तो वो ज्ञापन उनको सौंपते हैं। तो रावत जी क्या कहते हैं वो भी आप सुनिए। तो रावत जी ये कहते हैं कमिश्नर साहब कि नाले के ऊपर अगर जिसका भी निर्माण पाया गया उसको हम ध्वस्त करेंगे, बिल्कुल हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।
तो ये लोग कहते हैं कि ठीक है, ये लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं रावत जी का कि उन्होंने थोड़ा बहुत हमारा आश्वासन सुना, मगर रावत जी ने ये नहीं कहा कि हम नाले के ऊपर भी यथास्थित बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम नाले के ऊपर अगर किसी ने भी निर्माण कर रखा है, चाहे वो घर हो, चाहे वो बाउंड्री वॉल हो, किसी भी तरह का आंगन हो, अगर वहां पर निर्माण होगा हम प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे, जरूरत पड़ी तो हम उस पर बुलडोजर एक्शन भी करेंगे, ऐसा रावत जी ने कहा है और मामले की जांच यहां पर चल रही है। तो इसी बीच उसके बाद एसडीएम के पास जाते हैं ललित जोशी जी, जो हमारे मेयर प्रत्याशी थे पहले। हालांकि गजराज सिंह बिष्ट जी जीत गए और वो हार गए, तो कांग्रेस की ओर से उनको वोट मिला था, तो वो जाते हैं तमाम कार्यकर्ताओं को लेके, तमाम जनता को लेके सीधे एसडीएम सर के पास। वहां पर वो कहते हैं कि आप जरा रहम करिए, जो ये कलछा नाला, रक्षा नाला और ये देवखुरी नाला आवास विकास सुभाष नगर के जो लोग हैं, 592 जो लोग हैं, इनको बेघर क्यों कर रहे हैं, आप जरा सा कुछ गुंजाइश रखिए। तो एसडीएम साहब ने साफ शब्दों में ये कहा कि नाला जो है वो 60 साल से नक्शे में है, 60 साल से वो नक्शा है नाले का, पानी कहां जाएगा। उन्होंने सीधा बोल दिया कि हम इस पर कुछ नहीं करेंगे, नाले में जो भी अतिक्रमण होगा हम इसको ध्वस्त करेंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने उनको दे दिया। तो ललित जोशी जी जो है वहां पर बोलने लगे कि भाई इसमें तो लिखा है कि हम बुलडोजर कार्रवाई करेंगे और हम अपनी तरफ से एकदम सख्त कदम उठाएंगे, ऐसा बोलते हैं। मगर एसडीएम साहब उनको बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं कि आप कुछ भी कहो, नाले के ऊपर हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे अतिक्रमण, पानी कहां जाएगा। तो दूसरी बात यह है कि अगर अतिक्रमण है, आपको दिखता है नाला बंद है, तो पानी कहां जाएगा। आम जनता को परेशानी होती है, रोड में पानी घुसता है और गाड़ियां बहती हैं, गाड़ियों में पानी घुसता है, और जब ज्यादा बरसात हो जाती है, नाले चौक हो जाते हैं, तो दिक्कत किसको होती है, दिक्कत जो यहाँ रह रहे हैं उनको तो नहीं होती है, जो जो रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, जो चल रहे हैं, उनको परेशानी होती है। तो बारिश अभी आ ही गई है, लगभग मानसून पहुंच ही चुका है, तो अभी बिल्कुल प्रशासन सख्त है, चाहे आप कितना भी धरना प्रदर्शन कर लो, कितना भी आप कुछ कर लो, मगर नाले नाले की तरह रहेंगे। 15 दिन का नोटिस दिया गया है, कम से कम 3-4 दिन उसको हो चुके हैं, अब सिर्फ 10 और 11 दिन बचे हैं। हम 10 और 11 दिन का इंतजार करेंगे, उसके बाद प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, क्या होता है इस पे, क्या यह राजनीति की भेंट चढ़ता है, या फिर जो नाले के ऊपर अतिक्रमण है, आप भी चाहते हैं कि अतिक्रमण मुक्त रहे हल्द्वानी, नाला तो कम से कम छोड़ दें आप। तो मैं भी यही कहता हूं कि मैंने तमाम जगह देखे हैं, अभी मैं सिर्फ यहां से वीडियो बना रहा हूं, मगर आपको अपडेट दे रहा हूं, मगर आपको मैं धरातल पे भी लेके चलूंगा कि नाला जहां पर चौड़ा है तो पूरी चौड़ाई उसकी सेम रहेगी। जब नीचे साइड सुभाष नगर को चौड़ाई उसकी फिक्स है, तो ऊपर को भी फिक्स रहेगा, तो कहीं से छोटा कहीं से बड़ा तो नहीं रहेगा, इतना तो डिस्टेंट रहेगा, कहीं थोड़ा सा एकदम नहर सा बन गया और कहीं बड़ा नाला सा बन गया, तो ऐसा तो रहेगा नहीं। तो सेम उसका जो नक्शा रहेगा उस हिसाब से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। हम चाहते हैं कि नाले का पानी किसी के घरों में ना घुसे, किसी के दुकानों में ना घुसे। आपने बीच में देखा होगा देवखड़ी नाला कितना उफान पाता है, जो पीछे हाइडिल गेट के वहां पर है, वहां पर लोगों ने ऐसा अतिक्रमण कर रखा है कि लोगों के घर में बिल्कुल गाद घुस जाती है, वो मैंने देखा है आंखों से, आपको भी दिखाया है, सामान खराब हो जाता है, लाखों का सामान सड़ जाता है लोगों का, और वहां से फिर 2-4 दिन उनको लेबर लगा के साफ करना पड़ता है। तो ये यही कारण है अतिक्रमण। तो नाले पे अभी जेसीबी चलने वाली है, सख्त कार्रवाई होनी है। कि गजराज सिंह बिष्ट जी ने भी क्या कहा वो भी सुनिए, उन्होंने कहा कि हम पब्लिक को परेशान नहीं करेंगे। तो उनका भी यही कहना है कि हम नाले को जो है ना बहने देंगे, नाले का अतिक्रमण हम भी हटाएंगे, ऐसा बिष्ट जी ने भी कहा है मेयर साहब ने। आप ये मत सोचे कि राजनीति का आएगा, बीच में राजनीति होगी, विधायक आएगा, विपक्ष आएगा, बीजेपी कांग्रेस होगा, ये बीच में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्रशासन अपना काम करेगा, नहर के ऊपर अतिक्रमण बिल्कुल हम भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, आप भी बर्दाश्त नहीं करोगे, टूटना है, इंतजार करते हैं। लेटेस्ट अपडेट ठीक क्या क्या हुआ, तमाम मीटिंगें हो रही हैं, कभी विधायक पहुंच जा रहे हैं, कभी कुछ पहुंच जा रहे हैं, कभी आवास विकास में पहुंच जा रहे हैं, कभी कहीं पहुंच जा रहे हैं, और बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। तो इसमें बौखलाने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपने नाले के ऊपर अतिक्रमण करा है तो स्वयं हटा दीजिए, क्यों इतना बहसबाजी करना है, क्यों बवाल करना है इतना। अगर आपकी जगह नहीं है, नाला तो नाला है ना, नाले के ऊपर तो नहीं तो हम भी बना देंगे, आप भी बना दोगे, नाले के ऊपर पटाल बिछा के लेंटर डाल के आप भी फर्स्ट क्लास दुकान बना, ऐसे में तो हर कोई बना लेगा। तो कार्रवाई तकड़ी होनी चाहिए, चाहे वो नहर हो, नाला हो, पुल हो, पानी की निकासी अवश्य होनी चाहिए।
छोटी सी जानकारी थी मगर बहुत बड़ी जानकारी थी। हल्द्वानी में लगभग अभी इस वक्त यह खबर एकदम सोशल मीडिया में छाया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंतजार करेंगे 11 दिन के बाद। और इस बीच इससे पहले 11 दिन से पहले हम आपको उस नाले की तस्वीर दिखाएंगे, आवास विकास, सुभाष नगर, और आपको देवखड़ी, कलछा, रक्षा नाले की सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पहले भी दिखाता आया हूं कि कहां पर कितना अतिक्रमण है, पहले भी दिखाया है, अभी भी दिखाया, फिर भी एक बार कहां पर निशान लगे हैं, क्या क्या है, सारा कुछ आपके सामने मैं बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाऊंगा कि भाई एक्चुअली में है या नहीं है। आपको हकीकत जानना है, सत्य जानना है क्या। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट जरूर करना आपकी राय क्या है। चलो अगर आप नए हो सब्सक्राइब जरूर करेगा। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं।